आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे शक्ति गुणांक। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को कहा जाता है शक्ति। अदिष्ट धारा परिपथ में इसका मान विभवांतर और धारा I जो शक्ति गुणांक है उसका मान विभवांतर V और धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। और AC परिपथ में वोल्टता और धारा के मान समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो अतः AC परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। AC परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को उस परिपथ की हम लोग तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। इसका मतलब हम लोग तात्क्षणिक शक्ति इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तात्क्षणिक वोल्टता इंटू तात्क्षणिक धारा। मान लेते हैं किसी क्षण मतलब t समय में प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t और प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई, जहाँ फाई क्या है v और I के बीच कलांतर है। तो तब हमारा तात्क्षणिक शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं, पावर P वो, तो P इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा V इंटू आई। यहाँ पर क्या कर देंगे, मान को रख देंगे। तो P इक्वल टू V का मान V0 साइन ओमेगा t इंटू आई का मान I0 साइन ओमेगा t माइनस फाइव, ये हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t माइनस फाइव। अब इसको फार्मूले के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 साइन A साइन B, 2 साइन A साइन B इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। यहाँ A की जगह ओमेगा t है और B की जगह फाई है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? P इक्वल टू 1/t V0 I0। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस A की जगह ओमेगा t, B की जगह ओमेगा t माइनस फाइव, बीच में माइनस है तो ओमेगा t कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? कॉस फाइव माइनस कॉस A प्लस B, ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस फाइव। ठीक, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 ओमेगा t माइनस फाइव, इतना प्राप्त होगा हम लोगों को। अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/2 V0 I0 का कोष्ठक के अंदर इंटू कर देंगे। तो P इक्वल टू 1/2 V0 I0 कॉस फाइव माइनस 1/2 V0 I0 कॉस 2 ओमेगा t माइनस फाइव। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब किसी क्षण t पर शक्ति के तात्क्षणिक मान को ये वाला समीकरण प्रदर्शित करता है और एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा t माइनस फाइव का मान 0 होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति को प्रदर्शित करेंगे P एवरेज से। तो PAV इक्वल टू 1/2 V0 I0 कॉस फाइव, इसका जगह 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। इसको कैसे लिख सकते हैं? P एवरेज इक्वल टू 1/√2, इसको V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू कॉस फाइव, या फिर V0/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। तो ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। तो ये था शक्ति गुणांक, और एग्ज़ाम में इसको प्रूफ कीजिए करके डायरेक्ट ये फॉर्मूले को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है।
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाटलेस करंट। वाटहीन धारा। तो हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरक युक्त और शुद्ध संधारित्र युक्त एसी परिपथ में वोल्टता V और I के बीच π/2 का क्या होता है, रेडियन का कलांतर होता है। तो ऐसे परिपथ में प्रति चक्र औसत शक्ति P एवरेज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो फाई यहाँ पर क्या है, कलांतर, कलांतर कितना होता है π/2। तो P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस π/2। कॉस π/2 का मान क्या होता है, 0। तो हमको औसत शक्ति का मान कितना प्राप्त होगा, 0। तो परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति क्या होती है, 0 होती है। तो इसका अर्थ यह है कि परिपथ में कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता। तो इस स्थिति में परिपथ में बहने वाली धारा को कहा जाता है वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, शुद्ध प्रेरक युक्त या शुद्ध संधारित्र युक्त एसी परिपथ में जिसका ओमी प्रतिरोध 0 होता है, कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ की प्रति चक्र औसत शक्ति 0 होती है, अर्थात उस परिपथ में ऊर्जा क्षय बिल्कुल नहीं होता। तो परिपथ में बहने वाली इस धारा को कहा जाता है वाटहीन धारा, चोक कुंडली। इसके बाद हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे चोक क्वाइल, चोक कुंडली, चोक क्वाइल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है चोक क्वाइल। तो ये क्या बोलते हैं, चोक कुंडली के निर्माण में हम लोग वाटहीन धारा का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध की एक प्रेरक कुंडली को कहा जाता है चोक कुंडली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहे का पटलित क्रोड होता है, नर्म लोहे का पटलित क्रोड में हम लोग क्या करते हैं, तांबे के विद्युत रुद्ध तार को, तांबे के विद्युत रुद्ध मोटे तार को बड़ी संख्या में लपेटकर हम लोग एक कुंडली बनाते हैं। ये क्या है, तांबे का विद्युत रुद्ध तार, और ये क्या है, नर्म लोहे का क्रोड। तो नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे के मोटे विद्युत रुद्ध तार को बड़ी संख्या में पास पास लपेटकर हम लोग एक कुंडली बनाई जाती है जिसे कहा जाता है चोक कुंडली। और क्रोड को हम लोग कुंडली के अंदर आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक बल्ब और एसी सर्किट जोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है वो कैपिटल L है, स्वप्रेरकत्व को L से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। तब परिपथ में प्रतिघात, प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से। और प्रतिघात इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में प्रतिघात इक्वल टू होता है R² प्लस XL²। और XL का मान हमारा क्या होता है, ओमेगा L। तो इसकी जगह लिख सकते हैं ओमेगा L का स्क्वायर, चूँकि जो हमारा L का मान है वो अधिक होता है तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, अधिक होती है। तो प्रतिबाधा अधिक होने के कारण परिपथ में बहने वाली धारा के मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो औसत शक्ति है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक, तो यहाँ पर से LR परिपथ के लिए, LR परिपथ के लिए हमारा कॉस फाई का मान किसके बराबर होता है, R/√R² प्लस
ओमेगा एल के स्क्वायर के बराबर। तो चोक कुंडली का प्रतिरोध का मान कम और एल का मान अधिक होता है, मतलब कॉस फाई इक्वल टू हमको प्राप्त होता है 0। मतलब कॉस फाई का इक्वल टू 0 प्राप्त होगा तो हमको पी एवरेज बराबर क्या प्राप्त होगा 0। इस प्रकार चोक कुंडली में व्यय औसत शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। तो चोक कुंडली में जो ऊर्जा क्षय है वो नगण्य होता है, किंतु निम्न कारणों से ऊर्जा क्षय हो सकता है। जैसे प्रेरक कुंडली में ओमी प्रतिरोध को शून्य होना चाहिए। तांबे के मोटे तार का उपयोग करने से कुंडली का ओमी प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक, अब चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग चोक कुंडली का उपयोग करते हैं।